हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपका कमेंट आया था कि मैम ईवीएस की तैयारी करवाइएगा, ईवीएस की क्लासेस दीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर के आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस की विषय वस्तु, यानी आपकी जो थीम होती है। तो इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आज का हमारा टॉपिक है थीम, और इस थीम से भी आपके प्रश्न सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं। आपकी 6 थीम और 4 उप थीम होती हैं और इससे प्रश्न बनते हैं आपके सीटेट में। और ये चीज आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थीम और उप थीम नहीं पता है तो फिर आपकी पेडागोजी पर भी पकड़ नहीं बनती है, क्योंकि जो भी पेडागोजी के प्रश्न होते हैं वो भी आपके यहाँ से ही क्लियर होते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी बुकों पर भी आपको क्लासें मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी ये जो 6 थीम है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली है आपकी परिवार एवं मित्र, यानी आपके परिवार से प्रश्न बनते हैं, मित्र से प्रश्न बनते हैं। परिवार क्या है, मित्र क्या है। भोजन के प्रकारों से प्रश्न आपके सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कहाँ कौन सा भोजन खाया जाता है, गोवा में और कश्मीर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ किस किस का भोजन खाया जाता है। मेरी आवाज में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा जुकाम हो गया है, ठीक है। तो जल से भी प्रश्न, यानी जल की कौन कौन सी स्रोत है और कहाँ कहाँ से हमें जल मिलता है। यात्राएं, हम जो सोचते हैं और करते हैं, ये थोड़ा आपका विज्ञान से संबंधित प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको बच्चे को पढ़ानी भी होती है, थीम और उप थीम पर ही आपकी ये सारी चीजें ठीक है टिकी हुई होती है। यानी आपकी जो भी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, तो वो इन्हीं पर संबंधित है, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपको, अगर आपने यूएस की बुक पढ़ी होंगी तो 3, 4, 5 की, तो इन्हीं सभी टॉपिकों पर आपको ये बुक मिलती है। तो उपथीम में आपके संबंध है, पौधे हैं, कार्य एवं खेल है और पशुएं हैं, यानी जानवरों से भी प्रश्न आपकी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं परिवार की। तो परिवार क्या है। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, जो लैटिन भाषा के फैमिलस से बना हुआ है, जिसका 2 अर्थ होते हैं, संकुचित और व्यापक। यानी परिवार, एक तो छोटा परिवार होता है जिसका एक छोटा रूप, जैसे कि जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, और व्यापक रूप में एक परिवार जिसमें कि उसके चाचा चाची, दादा दादी, बुआ सभी लोग रहते हैं। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि रहते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स बनाते रहें, वरना आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, ये चीजें आपको अपने आप से ही याद हो जाएंगी। परिवार में बच्चों को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी जो संयुक्त परिवार पे बच्चे रहते हैं वहां उन्हें सामाजिकरण की शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिलती है। परिवार समाज का इकाई है, ठीक है। यानी परिवार क्या है, परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है, यानी पहली संस्था है। आगे बढ़ेंगे। परिवार के प्रकार, देखो वीडियो आपको लंबी लंबी मिलेंगी, क्योंकि हम 2-3 वीडियो में ही पूरी ईवीएस के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ईवीएस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला है, यानी परिवार के प्रकार क्या है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। परिवार के 2 रूप होते हैं। संयुक्त परिवार के गुण और दोषों को देखेंगे और एकल परिवार के गुण और दोषों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं। संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, विवाहित अविवाहित बच्चे जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, रहते हैं, संयुक्त परिवार कहलाते हैं। यानी संयुक्त परिवार में आपको जैसे दादा दादी मिलेंगे, फिर उसके बाद माता पिता, चाचा चाची, यानी कम से कम 2-3 पीढ़ी आपको देखने को मिल जाती है। और अब इसके गुणों की बात करें तो गुणों में जैसे कि कार्य विभाजन की उचित व्यवस्था होती है,
बच्चों का उचित पालन पोषण व उचित देखरेख होती है। उचित सामाजिक जीवन का विकास होता है। बचत के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है। परिवार की परंपराओं की रक्षा होती है। पारिवारिक धन का समान वितरण होता है। यानी आप जो पारिवारिक धन है तो सबके लिए समान वितरण होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा कमाता है तो वो ज्यादा खर्च करेगा या कम कमाता है। यानी जो जितना कमाता है सबकी, यानी परिवार का एक मुखिया होता है, उसके पास धन एकत्र होता है और फिर सबको सबके ऊपर समान खर्च किया जाता है। यानी जिसको जितनी जरूरत है, ठीक है। जैसे बच्चों की शिक्षा पर जरूरत है तो सबके बच्चों की समान ही खर्चा किया जाएगा। अब इसके कुछ दोष भी है। तो जैसे व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होता है। पारिवारिक कलह एवं संघर्ष की संभावना यहाँ बनी ही रहती है। ज्यादातर संयुक्त जो भी जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है, तो वहाँ कलह और संघर्ष ये अधिक देखने को मिलता है और इसी कारण संयुक्त परिवार अब हमारे यहाँ बहुत कम मिलते हैं। आवश्यकता पूरी होते रहने से अधिकांश सदस्यों का आलसी हो जाना। यानी कुछ लोग क्या है कि बिना काम किए हुए भी सबकी यानी कुछ सदस्य कमाते हैं और उसमें से कुछ नहीं कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भी जरूरतों को पूरा किया जाता है तो वो आलसी हो जाते हैं। अब बात एकल परिवार की कर लेते हैं। यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही इस परिवार में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं एकल परिवार के गुणों की। व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध होता है। कलह की संभावना कम पाई जाती है। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है। संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ क्या है कि बच्चों की देखभाल की समस्या। एकल परिवार के जो दोष है तो यह सबसे बड़ा दोष यही है कि बच्चों की जो देखभाल की है वो ज्यादातर समस्या आती है और यहाँ आया को रखना पड़ता है। संकट के समय दयनीय स्थिति हो जाती है। यानी जब भी परिवार पर कोई भी संकट आता है तो यहाँ फिर देखभाल करने के लिए या फिर धन की व्यवस्था के लिए मतलब कोई दूसरा लोग नहीं होता है। बुजुर्गों के ज्ञान एवं अनुभव का अभाव रहता है। अब बात हम कर लेते हैं परिवार के कार्य। तो देखो, परिवार के कार्यों को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। तो जो आवश्यक कार्य है तो जैसे परिवार क्या है, परिवार बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था करता है, आर्थिक व्यवस्था भी करता है जिसको जितनी भी जरूरत है पैसे की, और साथ ही साथ लैंगिक व्यवस्था। तो यहाँ लैंगिक व्यवस्था भी की जाती है, जैसे कि शादी विवाह आदि जो भी हमारे कार्य होते हैं तो यहाँ ये सब आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे अनावश्यक कार्य, ये अनावश्यक ही होते हैं, लेकिन आज ये हमारे बदलाव के कारण क्या है कि ये मतलब आवश्यक ही लोग इसको ज्यादा आवश्यक समझते हैं, जबकि आवश्यक क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, धन है, लैंगिक यानी जो भी शादी विवाह हमारे होते हैं, मनोरंजन के साधन की व्यवस्था, ये कैसा कार्य है, ये आपका अनावश्यक कार्य की श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है मित्र। अब मित्र किसे कहते हैं, जो बालक के कार्यों में सहयोग करे, ठीक है, या फिर बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है। यानी जो बच्चे के साथ खेलता है वो भी उसका मित्र होता है और जो उसका सहयोग करता है वो भी मित्र होता है, तो वह उसका मित्र कहलाता है। अब मित्रता के प्रकार की बात कर लेते हैं। उपयोगिता की मित्रता, वही जो मतलब बच्चे के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, उसकी हेल्प करता है छोटी छोटी चीजों में, बड़ी बड़ी चीजों में, या जब भी उसे जरूरत पड़ती है, चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो, ठीक है, या फिर जैसी भी जरूरत हो उसे, आर्थिक हो, तो यहाँ क्या है, उपयोगिता की मित्रता। एक है आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता अर्थात कि बच्चा जैसे कि मान के चलिएगा कि उसे उसके साथ खेलता है, ठीक है, किसी एक बच्चे के साथ खेलता है और खेलने में उसको आनंद प्राप्त होता है,
तो ये आनंद की मित्रता हो जाती है, और एक होती है सच्ची मित्रता, और ये बहुत अच्छी मित्रता मानी जाती है। यहाँ सुख दुख सब में शामिल होते हैं, चाहे वो बच्चे के साथ खेले या ना खेले, ठीक है, और बच्चे को डांटता भी है उसका मित्र, यहाँ उसे सच्ची मित्रता में, और यहाँ मतलब उसकी वो एक बार को हेल्प भी ना करे, लेकिन फिर भी ये सच्ची मित्रता होती है और इसे बच्चा नहीं तोड़ता है। और संबंध के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें जैसे समरक्त संबंध होते हैं, तो समरक्त संबंध में जैसे कि माता पिता होते हैं, ठीक है, चाचा चाची होते हैं हमारे, ये क्या है, ये रक्त संबंध है, रक्त का मतलब खून, ठीक है, जो भी खून के संबंध होते हैं, ठीक है। और माता पिता है, भाई बहन है, चाचा चाची है, ताई ताऊ है, ये सभी कैसे हैं, ये रक्त संबंध में आते हैं आपके। और एक होते हैं आपके वैवाहिक संबंध, और वैवाहिक संबंध में जैसे कि पति पत्नी आते हैं, हमारे सास ससुर आते हैं, ठीक है, ये विवाह के बाद जो संबंध बनते हैं वो वैवाहिक संबंध में आते हैं। तो ये आपकी आज की थीम परिवार और मित्र से थी, तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही अगली वीडियो आपको कल फिर से मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए कुछ अच्छा लाने के लिए, कुछ नया लाने के लिए। तो हम पूरी ईवीएस पढ़ेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो, चाहे आपका साइंस का टॉपिक हो, चाहे आपकी थीम उप थीम हो, यानी जहां जहां से प्रश्न बनते हैं। और ईवीएस इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिल चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वरना आप चैनल पर जाइएगा और वहां आपको वीडियो अवश्य मिल जाएगी।